आलमी सतह पर कसाद बाजारी, मार्केट्स क्रैश और कीमतें गिरने का सिलसिला जारी। यूक्रेन जंग की वजह से तेल की सप्लाई लाइन मुतासिर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 12% तक कमी। अमरीकी खाम तेल $98 फी बैरल में फरोख्त होता रहा। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $101.6 फी बैरल में फरोख्त हुआ। तेल की आलमी कीमतों में कमी पर पाकिस्तान में पेट्रोलियम के निर्ख नीचे आने का इम्कान। आलमी सतह पर माशी बहरान के साए मजीद गहरे होने लगे। अमरीकी और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। डाउ जोन्स के इंडेक्स में 582 पॉइंट्स की कमी। यूरोपीय स्टॉक 2% तक गिर गए। सोने की कीमत में $35 फी ऑन्स की कमी। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कदर भी नीचे आ गई। बिटकॉइन के 19,000 से $20,000 के दरमियान ट्रेडिंग। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी के लिए इनेक्शन। वज़ीर-ए-आज़म को कराची और ठट्टा के दौरे से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब को 7 जुलाई को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुरासला। बल्दियाती इंतखाब के तनाजुर में दौरा कराची से रोका। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कराची में पानी के बड़े मंसूबे K4 का संगे बुनियाद रखना था। वज़ीर आला हमजा शहबाज के बल्दियाती इलेक्शन से कबल गरीब अवाम को मुफ्त बिजली देने के ऐलान पर नोटिस लिया गया। अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूं मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा हूं। वीडियो बनाकर छुपा रखी है। मुझे कुछ हुआ तो कौम को गद्दारों का पता चल जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि दीवार से लगाया गया तो बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। सब कुछ कौम के सामने रखेंगे। अभी तक खामोशी है क्योंकि मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। अदलिया से पूछता हूं कि क्या मार्शल लॉ लग चुका? क्या बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हो गए? पाकिस्तान में कभी इस किस्म का फाशिज्म नहीं देखा। खौफ फैलाया जा रहा है। उन पर और दिगर लोगों पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर गिरफ्तार। इमरान रियाज को पंजाब पुलिस की भारी नफरी ने हिरासत में लिया। रेंजर्स भी मौजूद थी। इमरान रियाज खान के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कई मुकदमा दर्ज हैं। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान का कहना है इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पंजाब की हुदूद में जिला अटक से हुई। इस्लामाबाद से गिरफ्तारी का तासुर गलत है। में बारिश बरसाने वाली हवाएं शिद्दत के साथ दाखिल। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, केपी, बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। मरी, चिल्लास, द्यामर, गिलगित, तुनसा और स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी आएगी। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। मानसून बारिशों में बलूचिस्तान में मजमूई अमवात 24 तक जा पहुंची। 200 से जायद कच्चे मकानात तबाह। 2000 से जायद मवेशी बह गए। तुग़यानी से कोयटा जैकबाबाद शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। झंपीर और मीटिंग स्टेशन के दरमियान रेलवे पटरी मुतासिर। गवादर में बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी का नफाज कर दिया। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। दोबारा तेज़ बारिश हुई तो अर्बन फ्लडिंग का खतरा होगा। नाज़िमाबाद, गोलीमार, लियारी, सुरजानी और नागिन चुरंगी में बारिश हुई। साइट एरिया, औरंगी टाउन, सदर, शारा फैसल और गवर्नर हाउस के अतराफ बादल बरस पड़े। सिंध असम्बली की नौ तामीर शुदा इमारत की छत टपकने लगी। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़क नहर का मंजर पेश करने लगी। शारा फैसल पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। पानी घरों में दाखिल। कोरंग नाला बिफर गया। सैलाबी रैली में कई गाड़ियां फंस गईं। शर्त लगाकर नाला लई में कूदने वाला नौजवान डूब गया।
टेक्सला, मरी, गलियात, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, जेहलुम, सांगला हिल में भी बारिश। सवात में बारिश और तुगयानी, मांगकियाल में पैदल पुल बह गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों और सैलाब से तबाही। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात जारी रखने का मैंडेट दे दिया। मुज़ाकराती अमल के लिए पार्लिमानी निगरान कमेटी बनाने का असूली फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत शरीक हुए। एलामिया में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से मुल्क के तमाम हिस्सों में रियासती अमलदारी यकीनी हुई। हुकूमती कमेटी कलअदम टीटीपी से आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात कर रही है। कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात, अस्करी हुकाम ने तमाम इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया। सलामती कमेटी इजलास के बाद सेनेटर कामिल अली आगा की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा DGISI और कोर कमांडर पेशावर ने ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने तफसीली तौर पर सियासी जमातों के कायदीन के सवालात के जवाब दिए। टीटीपी अपना नाम और तंजीम तहलील कर दे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। IMF से बुनियादी मामला तय पा गए। पेपर वर्क चल रहा है। 1 से 1.5 हफ्ते में मामला तय हो जाएंगे। पैसों का मरहला इसके बाद शुरू होगा। सेनेटर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि मुल्क महफूज हाथों में है, आगे बढ़ रहे हैं। इक्तिसादी तौर पर थोड़ी बहुत सख्तियां हैं। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली। वज़ीर आज़म ने बिजली 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा 3 मराहिल में होगा। पहले मरहले में 1 जुलाई से 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। दूसरे मरहले में अगस्त में 3.5 रुपए बढ़ेंगे। सितंबर में फी यूनिट बिजली मजीद 91 पैसे महंगी हो जाएगी। IMF का जूमोर का सिलसिला ना रुका। 8 अरब डॉलर कर्ज के लिए नई शराइत आयद। टैक्स की रिकवरी बेहतर करने और महसूलात 1500 अरब रुपए तक बढ़ाने की शराइत। मुआहदे में ताखीर पर डॉलर फिर चढ़ने लगा। स्टॉक मार्केट गिरने लगी। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये 38 पैसे महंगा, 204 रुपये 56 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा, 207 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में 245 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,101 पर आ गया। स्पीकर की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, हुकूमती अराकीन शरीक न हुए। राजा बशारत ने कहा कि 22 जुलाई तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम किया। 22 जुलाई तक स्पीकर के इख्तियारात भी मुसल्लमा हैं। ऐवान में सवालात के जवाबात न देकर हुकूमत अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आला के इंतखाब के लिए स्पीकर ने इजलास 22 जुलाई शाम 4 बजे तलब कर लिया। सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। नवाज शरीफ, इमरान खान, ज़ियाउल हक और अमजद इस्लाम अमजद कराची से उम्मीदवार। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। कराची से मुख्तलिफ जमातों ने उम्मीदवार नामजद कर दिए। कई बल्दियाती उम्मीदवार मशहूर शख्सियात के हम नाम भी हैं। तमाम उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से जारी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 27 जुलाई को होगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर टैक्स में बड़ा इजाफा। नई रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर पर नॉन फाइलर के लिए विदहोल्डिंग टैक्स 200% बढ़ा दिया गया। कमर्शियल गाड़ियों के टोकन टैक्स पर इनकम टैक्स की शरह में भी इजाफा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गाड़ियों के ट्रांसफर पर विदहोल्डिंग टैक्स 5 साल की बजाय 10 साल तक वसूल किया जाएगा। पहले 5 साल बाद गाड़ी पर ट्रांसफर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया जाता था। कराची में भारतीय तैयारी की हंगामी लैंडिंग। 132 मुसाफिर सवार थे। मुंबई से आने वाला भारतीय एयरलाइन का मुतबादिल तैयारा 10 घंटे बाद तमाम मुसाफिरों को लेकर दुबई के लिए रवाना हो गया। भारतीय तैयारे ने खराबी के सबब कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। PIA इंजीनियर्स ने तैयारे को अगली परवाज के लिए अनफिट करार दिया था।
नासिके हज का आगाज आज होगा। कोरोना वबा के बाद पहली बार 10 लाख फर्जंदाने इस्लाम हज की सादत हासिल करेंगे। दुनिया भर से आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद का सिलसिला मुकम्मल। मजमूई तौर पर 10 लाख आज़मीन में 8.5 लाख गैर मुल्की हैं। इस साल खुतबा हज अल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा देंगे। रूस का मासूर नौजवान हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने सरजमीन मुक़द्दस पहुंच गया। जिस्मानी तौर पर मासूर नौजवान ने उम्रा की सादत हासिल कर ली। मनासिक हज अदा करने के लिए पुरअज़्म सऊदी हुकूमत की जानिब से मासूर रूसी नौजवान को भरपूर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। श्रीलंका के बाद जिम्बाब्वे की मईशत की कश्ती भी डावाडोल। मरकजी बैंक बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए सोने के सिक्के बाजार ज़र में ले आया। गोल्ड क्वाइंस 25 जुलाई से मरकजी बैंक से फराहम किए जाएंगे। सोने के सिक्के अमरीकी डॉलर और दीगर बैरूनी करेंसीज के बदले में खरीदे जा सकते हैं। ईद कुर्बान करीब आ गई। मवेशी मंडियों की रौनकें मजीद बढ़ गई। कराची में मलीर की मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन नस्ल के कदावर बछड़ों की धूम मच गई। 25 से 30 मन बछड़ों की जोड़ी की 28 लाख रुपए कीमत। गुजरांवाला में बबलू पहलवान के चर्चे। दूध, देसी घी, मक्खन खाने वाले बबलू पहलवान का 1.5 टन वजन। हीरा, मोती, सोनू, भोलू और गबरू नामी बैल भी बाकमाल। शहर ब्रेडफोर्ड में पंजाब की सकाफती खेल नेजाबाजी के मुकाबले हुए। खूबसूरत घोड़ों पर सवार पगड़ी पहने नौजवानों ने देखने वालों के दिल मोह लिए।